गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 अगस्त 2020 और आज हम लोग 17 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का आह्वान किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज टू डील विथ द मीनेस ऑफ नारकोटिक्स? तो ये है भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारत देश ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का आह्वान किया है। अभी हाल ही में ब्रिक्स की मादक पदार्थ रोधी कार्य दल का चौथा बैठक हुआ था। फ्रेंड्स, इस बैठक में जितने भी मादक पदार्थ हैं इन सभी की तस्करी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का गलत इस्तेमाल पे रोक लगाने पे विशेष ध्यान दिया गया था। फ्रेंड्स, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भारत देश ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान का आह्वान किया है। इसके माध्यम से समुद्री मार्ग से जो भी मादक पदार्थों का तस्करी किया जाता है उस पे रोक लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स, ब्रिक का फर्स्ट मीटिंग हुआ था 2006 में और उस टाइम साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड नहीं था। फ्रेंड्स, ब्रिक में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था दिसंबर 2010 में और तभी से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की घोषणा की है? Who has recently announced the launch of Project Lion and Project Dolphin for Biodiversity Conservation? तो ये है नरेंद्र मोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की घोषणा की है और इन दोनों प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का घोषणा किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे। फ्रेंड्स, इससे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया था जो काफी सफल रहा था। और जब हम बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत में बाघों की आबादी बढ़ी है। फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को सफल होने की उम्मीद है। इन दोनों प्रोजेक्ट के माध्यम से जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुर्वेदिक फेस मास्क और रोगाणुरोधी बॉडी सूट विकसित किया है? Who has recently developed Ayurvedic face mask and antimicrobial body suit? तो ये है DIAT, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी पुणे स्थित DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने आयुर्वेदिक फेस मास्क और रोगाणुरोधी बॉडी सूट डेवलप किया है जो बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरोध करने के लिए एक वायरस न्यूट्रलाइजर का काम करेगा। फ्रेंड्स, इन दोनों को यानी आयुर्वेदिक फेस मास्क और रोगाणुरोधी बॉडी सूट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराया जाएगा जिससे कि लोग इसे इजीली वे में परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मामलों की स्थिति की जांच के लिए मामलों की ई फाइलिंग और एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है?
Which High Court has recently launched e-filing of cases and an online facility to check the status of cases? तो ये है गुजरात उच्च न्यायालय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी जितने भी मामले कोविड-19 के कारण पेंडिंग है या फिर आ रहे हैं, इन सभी के जांच के लिए अभी गुजरात उच्च न्यायालय ने ई फाइलिंग और एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इस महामारी के बीच फिजिकल केस को फाइल करने के लिए 5 विशेष काउंटरों को निर्देशित किया गया है और इसके साथ ही साथ एक ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है। फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन फैसिलिटी के माध्यम से कोई भी सीधे ईमेल पे अपने मामले के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपानी। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 182। गुजरात में लोकसभा का सीट कितना है? 26। गुजरात में राज्यसभा का सीट कितना है? 11। गुजरात का बॉर्डर स्टेट कौन कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा और नागर हवेली। गुजरात का बॉर्डर कंट्री है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी है? Recently, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to who on his death anniversary? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जब हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इन्होंने 1996 में, 1998 से 99 में 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और इसके बाद इन्होंने 1994 से लेकर 2004 के बीच 5 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। फ्रेंड्स, ये राजनेता होने के साथ साथ एक लेखक भी थे। इन्होंने कई कविताओं की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश में अपनी सभी सीमा चौकियों और संरचनाओं पर एक फिट भारत स्वतंत्रता शुरू की है? Who has recently launched a Fit India Freedom on all its border posts and structures in the country? तो ये है ITBP, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी ITBP यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने देश में अपने सभी सीमा चौकियों और संरचनाओं पर एक फिट भारत स्वतंत्रता शुरू की है। ये जो अभियान है फिट भारत स्वतंत्रता, इस अभियान को लॉन्च करने का मेन पर्पस है फिट भारत के लिए आम जनता में जागरूकता पैदा करना। फ्रेंड्स, इस अभियान का आयोजन 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस अभियान के दौरान जितने भी सैनिक हैं या फिर अधिकारी हैं, ये 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने अगले 5 साल में MSME क्षेत्र में कितने करोड़ नौकरियों को सृजन करने का लक्ष्य रखा है? Recently, the government has set a target of how many crore jobs in the MSME sector in the next 5 years? तो यह है 5 करोड़, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, MSME क्षेत्र का कंट्री के डेवलपमेंट में काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब हम आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो देश में 48% निर्यात MSME क्षेत्र से होता है और सरकार का लक्ष्य है इस निर्यात को बढ़ाकर 60% तक ले जाना। फ्रेंड्स, अब तक MSME में 11 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है और सरकार ने अगले 5 साल में MSME क्षेत्र में 5 करोड़ नौकरियों को सृजन करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस महीने में आयोजित होगा? In which month will the International Film Festival of India be held? तो ये है नवंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन नवंबर महीने में ही किया जाता है और इस बार भी इसका आयोजन 20 से लेके 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये महोत्सव राज्य सरकार की एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल
निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लेबनान को कितना टन आपातकालीन सहायता भेजा है? हाउ मेनी टन्स ऑफ इमरजेंसी एड हैज इंडिया सेंट टू लेबनान रिसेंटली? तो ये है 58 टन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिन पहले बेरूत के बंदरगाह पे विस्फोट हुआ था, जिससे यहाँ के कई हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा था। फ्रेंड्स, इस विस्फोट से प्रभावित जितने भी लोग हैं, इन सभी को सहायता करने के लिए भारत ने लेबनान को 58 टन आपातकालीन सहायता भेजा है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। लेबनान का लैंग्वेज कौन सा है? अरेबिक। और अभी प्रेजेंट टाइम में लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन दीब। और अभी प्रेजेंट टाइम में लेबनान के प्रेसिडेंट कौन है? माइकल एऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISL 2020-21 के 7वें संस्करण के सभी मैचों की मेजबानी किस राज्य को मिली है? Which state has hosted all the matches of the 7th edition of ISL 2020-21 recently? तो ये है गोवा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी ISL 2020-21 के 7वें संस्करण के सभी मैचों की मेजबानी गोवा राज्य को मिली है। फ्रेंड्स, इस संस्करण के सारे मैच गोवा में 3 स्थानों पे आयोजित किया जाएगा। पहला है फरतोदा का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दूसरा है वास्को डी गामा का तिलक नगर स्टेडियम और तीसरा है बम्बोलिम में GMC एथलेटिक स्टेडियम। इन्हीं 3 स्थानों पे ISL 2020-21 के 7वें संस्करण के सभी मैचों को आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका आयोजन नवंबर में किया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं AIFF के बारे में। AIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 23 जून 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में AIFF के प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है उनका? प्रफुल्ल पटेल। अब हम लोग जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। और अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। और अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों को फीस में 25% रियायत देने का आदेश दिया है? Which state government has recently ordered a 25% concession in fees to private educational institutions? तो ये है असम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी असम राज्य में जितने भी निजी शिक्षण संस्थान हैं, उन सभी को फीस में 25% रियायत देने का आदेश दिया है असम राज्य सरकार ने, और ये आदेश वैलिड होगा अगले सेशन के स्टार्ट होने तक। फ्रेंड्स, अब इस आदेश को दिया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग असम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं असम के बारे में। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 126। असम में लोकसभा का सीट कितना है? 14। और असम में राज्यसभा का सीट कितना है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली चेतन चौहान हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक क्रिकेटर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। और जब हम लोग बात करते हैं इनके क्रिकेट कैरियर की, तो इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान 40 टेस्ट मैच खेला था, जिसमें 16 अर्धशतक और 2 विकेट लेकर ये 2084 रन बनाए थे। और जब हम बात करते हैं इनके राजनीतिक कैरियर की, तो ये 1991 और 1998 में 2 बार उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा के लिए चुने गए थे। फ्रेंड्स, इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था? चेतन चौहान। और ये क्रिकेटर होने के साथ साथ राजनेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के रिहंद परियोजना में एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है? Who has recently developed an infrastructure in the रिहंद प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो ये है एनटीपीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश के बढ़ते उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश के रिहंद परियोजना में एक बुनियादी ढांचा को डेवलप किया है। फ्रेंड्स, इस रिहंद परियोजना में एक सस्ती कीमत पे सीमेंट प्लांटों में फ्लाई ऐश का परिवहन किया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी का फाउंडेशन कब हुआ था? 7 नवंबर 1975 में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। क्या नाम है उनका? गुरदीप सिंह। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 75। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है? 80। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है? 31। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला को जीआई टैग दिया गया है? रिसेंटली द ट्रेडिशनल फेस्टिव स्वीट डिश ऑफ विच स्टेट खाजे, स्पाइसी हरमल पेपर्स एंड मिंदोली बनाना हैव बीन गिवन जीआई टैग। तो इसका ऑप्शन था केरल, गोवा, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो ये है गोवा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी गोवा राज्य के 3 खाद्य पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। उसमें शामिल है पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत माता की 37 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? Recently, which state government has unveiled a 37 feet tall bronze statue of Mother India? तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।